मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और किसान बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बोलो धरती माता की जय, बोलो अन्नदाता की जय। आज की हम 28वीं किसान सभा में चर्चा करेंगे हमारे वतन को छोड़कर जाने वाले उन युवा बहन बेटियों की जो यहाँ से आईलेट करके विदेशों में जा रहे हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत पहले भी हमारे समाज में एक बहुत सुंदर व्यवस्था होती थी। उस समय एक बहुत ही अच्छे राजा हुआ करते थे जो बहुत दयालु थे, बड़े अच्छे थे और सभी लोगों का भला करने वाले राजा थे। उनका नाम था महाराजा अग्रसेन। और महाराजा अग्रसेन को उस समय लोग भगवान मानते थे और आज भी महाराजा अग्रसेन जी को लोग भगवान मानते हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने एक व्यवस्था बनाई थी कि उनकी नगरी में कोई भी इंसान आकर के कामयाबी और सफलता प्राप्त कर सकता है, नियम और शर्तों के साथ। तो नियम और शर्तें उनकी ये थी कि उस नगरी में मेन गेट, मुख्य दरवाजे से एंट्री करनी होती थी और वहाँ पर अपने साथ जो भी सामान ले जाते थे वो सारा दर्ज होता था। और वापस जब लौटते, बीच में छोड़ कर आते, तो वो सामान जो लेकर के गए थे साथ वो ही वापस लेकर के आ सकते थे, नया कुछ भी नहीं ले सकते थे। लेकिन व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कोई भी वहाँ जाता तो वो अति धनवान और कामयाब हो जाता, क्योंकि राजा की ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी कि राजधानी में जो भी नया आदमी आएगा उसको हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा, ताकि उन पैसे से वो अपना व्यापार कारोबार कर सके। और वो अपना व्यापार कारोबार करके कितना ही अकूत धन वो कमा सकता था। ऐसी उनके राज्य की व्यवस्था थी। फिर एक समय ऐसा, उस समय एक नौजवान ब्राह्मण की शादी हुई। वो 20 साल का ब्राह्मण था, बहुत ही गरीब था। जैसे ही शादी हुई तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उन नौजवान बच्चों ने ये सोचा कि क्यों ना हम महाराजा अग्रसेन जी की नगरी में जाकर के अपना कोई व्यापार कारोबार कर लें, ताकि भविष्य में बच्चों के वो धन काम आए। और उन्होंने ऐसा प्लान बना करके वो घर से चल पड़े, अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर पर छोड़ करके। और वो राजा की नगरी के मुख्य दरवाजे पर चले गए। वहाँ द्वारपाल को बोले कि हम अपना यहाँ कुछ कारोबार व्यापार करने के लिए आए हैं, तो हमें इजाज़त दें। द्वारपाल ने उस नौजवान ब्राह्मण के पास जो सामान था, जैसे उनके पास धोती थी, जनेऊ था, खड़ाऊ था, वो सारे के सारे नोट कर लिए रजिस्टर में। और जो ब्राह्मण दादी के पास साड़ी थी या थोड़ा बहुत हार श्रृंगार का सामान था, वो सारे रजिस्टर में दर्ज कर लिए और उन्हें राज के दूसरे कपड़े दे दिए और वो राजकोष में जमा कर दिए। और उनको बोल दिया, नियम और शर्तें समझा दी गई कि आपके एंट्री करते ही आपको लाखों रुपए यहाँ से मिल जाएंगे नगरी से, और 1-1 ईंट के हिसाब से लाखों ईंट मिल जाएगी। आप अपना व्यापार कारोबार बड़े आराम से चला सकते हैं, किसी भी प्रकार की राज में कोई परेशानी नहीं है। राजा हर तरह से हर आदमी की यहाँ सुरक्षा करता है। दर्ज करवा करके वो अंदर चले गए। और समय के साथ समय बीतता गया। उनके एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ उनके घर में, ब्राह्मण ब्राह्मणी के। और धीरे धीरे वो बड़ा होता होता 20 साल का हो गया। 20 साल का जब वो लड़का 20 साल का हो गया तो उसे अपने दादा और दादी की बहुत याद आने लगी। और वो बच्चा बहुत होनहार और समझदार बच्चा था। वो सोचने लगा कि बुढ़ापे के लिए तो बच्चे पैदा करते हैं माँ बाप, और बुढ़ापे के सहारे के लिए।
और अब उनको अकेला छोड़ करके हम गांव में मेरे मम्मी पापा आ गए, तो वो किसके सहारे बैठे हैं, किसके मुंह की तरफ देखें, इस पैसे से अकेले से क्या होगा। तो वो बच्चे के दिमाग में ऐसे विचार आए। उस बच्चे ने ये फैसला ले लिया अपने दिमाग में कि मैं अपने दादा दादी के पास जाऊंगा, यहाँ से सब कुछ छोड़कर वापस चला जाऊंगा। उसने अपने मम्मी पापा को कहा कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा उसकी औलाद होती है, और धन के लालच में औलाद दूर देश में जाकर के बैठ जाती है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ, उस धन का, उस दौलत का। उन बुज़ुर्गों की देखभाल कौन करता होगा, वो किसकी मुंह की तरफ देखते होंगे। ऐसी बातें अपने मम्मी पापा से की तो उनके हृदय में भी अपने माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए एक ज़ोरदार इच्छा जागृत हो गई कि वास्तव में बात सही है इस बच्चे की, हमें वापस चलना चाहिए। अब तीनों ने संयुक्त डिसीजन ले लिया कि अब हम यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनके नियम अनुसार, उनकी शर्तों को मानकर हम वापस चले जाएंगे। वो तीनों माँ बेटे, वो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसके बच्चा, तीनों द्वारपाल के पास आए और द्वारपाल को बोला कि अब हम यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, तो आप हमें मान लो इसकी आज्ञा दो। द्वारपाल ने रजिस्टर उठाया, देखा, ब्राह्मण की धोती, ब्राह्मण की जनेऊ, ब्राह्मण का कुर्ता, ब्राह्मण की खड़ाऊ वो रजिस्टर में दर्ज थी, वो उन्हें वापस लौटा दी। और ब्राह्मणी का जो हार श्रृंगार था, साड़ी थी, वो वापस लौटा दी। ये पहन लो, यही आप साथ लेकर के आए थे और यही वापस ले जा सकते हो, और यहाँ से जो आपने कमाया है वो आप साथ नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा हमें मंजूर है, आप इजाज़त दो, हम जाएं। बोले हाँ आप जाओ। तो वो बोले आओ बेटा चलते हैं। तो द्वारपाल बोला बेटा कौन सा? बोले ये हमारा बेटा है, 20 साल का हो गया है। तो आप बेटे को तो साथ नहीं लाए थे, आपको तो अकेले ही वापस जाना पड़ेगा। बेटे को आप साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है भी आप साथ में बेटा लाए थे। तीनों के पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई। तीनों फपक फपक कर रोने लगे एक दूसरे को देख करके। इधर माँ बाप से मिलने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी, इधर अपने उस 20 साल के लाल को अकेला छोड़ना, दुविधा में फंस गई। इधर जाएं या इधर जाएं, बहुत परेशानी में डूब गए। कुछ तार रो रा करके शांत होकर के फिर बच्चे ने हिम्मत दिखाई और बच्चे ने कहा कि आप दोनों जाओ, ईमानदारी से जाओ, आपका कर्तव्य बनता है अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने का, वो आपकी राहें देखते होंगे, आप दोनों जाओ, मैं यहाँ अकेला रह लूँगा, मेरी तरफ से आप परेशान मत हो, मैं यहाँ शादी करवा लूँगा, बच्चे हो जाएंगे। मैंने तो अभी तक मेरे दादा दादी की शक्ल भी नहीं देखी थी, मेरा तो उनसे इतना ज़्यादा मोह भी नहीं था, फिर भी जिम्मेवारी बस मैं कह रहा था, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका वहाँ मोह था, आपका उनसे प्यार था, तो आपको चले जाना चाहिए और मैं यहीं रुक जाऊँगा, कोई परेशानी नहीं है, आप खुशी खुशी जाइए। तो वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस बच्चे से संतुष्ट हो गए, बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वो दोनों बहुत उदासी में अपने घर की तरफ चलने लगे। अपने गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगे। चलते चलते रास्ते में कई किसान बैठे थे, 5-6 किसान जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उनके पास अपना रेवड़ था, 4-5 वो गवाले थे। उन गवालों ने आवाज़ लगाई कि इधर आओ, ब्राह्मण और ब्राह्मणियों इधर आओ। आपके चेहरे पर बड़ी मायूसी नज़र आ रही है, आप बड़े थके हारे से नज़र आ रहे हो, क्या कोई आपके साथ अन्याय हो गया है? अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो हम न्याय करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और जब भी यहाँ बैठ करके न्याय करते हैं तो वो न्याय हमारा फाइनल होता है, उसका कोई विरोध नहीं होता। तो वो बोले कि हमारे साथ अन्याय तो नहीं कह सकते क्योंकि नियम और शर्तों के अनुसार इस तरह से बातें हुई थी। 20-22 साल पहले हम बहुत गरीब ब्राह्मण थे, यहाँ आए, इस तरह से यहाँ एंट्री की, बहुत बड़ा अब हमारे पास धन का साम्राज्य है, बहुत धनी हैं हम इस क्षेत्र में,
हमारे पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है, हमारे 20 साल का बेटा हो गया और उस बेटे ने हमारी ये इच्छा जगा दी कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, इसलिए हमने वापस जाने का निर्णय लिया। तो बेटा भी साथ आना चाहता था, लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं आने दिया, क्योंकि वहाँ वो हमारे साथ गया हुआ नहीं था, तो रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं था। वो बोले जो भी आप साथ लाए थे वो ही वापस ले जा सकते हो, इसको आप साथ नहीं ले जा सकते। तो उसको वहीं रख लिया। हम इसी कारण से उदास और दुखी हैं। उन किसानों ने बोला कि जाओ, वो सामने आग खड़ा है, उस आग का एक पत्ता तोड़ कर लाओ, हम अपना निर्णय लिख करके देते हैं और आप जा करके राजा के पास पहुंचाओ, आपको न्याय मिलेगा। वो एक आग का पत्ता तोड़ करके लाते हैं और उनको गडरियों को दे देते हैं, उन गवालों को। गवाले उसके नीचे लिख करके देते हैं, अपना जो फैसला लिख करके उस पत्ते पर दे देते हैं और जा करके बोलते हैं द्वारपाल को दो और द्वारपाल को बोलो कि ये राजा के पास पहुंचा दे। फिर राजा उसको पढ़ करके और आपके साथ न्याय ज़रूर करेगा। वो लेकर के वहाँ द्वारपाल के पास गए और द्वारपाल को दिया कि ये न्याय का पत्र है, आप राजा साहब के पास इसे पहुंचा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। द्वारपाल बोले अभी पहुंचा देते हैं। द्वारपाल ने वो पत्र राजा साहब के पास पहुंचा दिया। राजा साहब ने जैसा ही पढ़ा, राजा साहब के पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई और पूरा राज्य जैसे धराशायी हो गया। राजा बेचैन हो गया, चिंतित हो गया। ऐसी बात को परमात्मा ही लिख सकता है, परमात्मा से कम कोई लिख नहीं सकता। ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे ज्ञानी और इससे न्यायकारी हैं कौन है? उन्होंने पूछा कि ये किसने लिखे दिया है? तो उस ब्राह्मणी ने बताया कि 4 किसान बैठे थे, 4-5 लोग हैं, वो उनके पास भेड़ बकरियां हैं और वो गवाले हैं। उन्होंने मुझे बुला करके और ये दिया था कि हम यहाँ बैठ करके न्याय करते हैं, अगर आपको कोई न्याय करवाना है तो इस जगह पर बैठते ही हम वो न्याय करते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं होता। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा कि उन गवालों को पकड़ करके लाओ। गवाले वहाँ से अपने रेवड़ को लेकर के, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के काफ़ी दूर निकल गए थे। मान लो कि वो 4-5 किलोमीटर दूर चले गए थे। वो पीछा करते करते उनके पैरों के निशान देख करके पुलिस वाले सिपाही वहाँ पहुँच गए। जा कर के उनको बोले भी आपको राजा साहब ने बुलाया है, आप हमारे साथ चलो। तो वे गवाले, वो किसान बोले कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं, किसी के खेत में ये नुकसान कर देगी तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी, राजा जी के पास हम नहीं जा सकते। वो सिपाही वापस आकर के और राजा साहब को बताते हैं कि उन गडरियों ने तो आने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारी भेड़ें किसी के खेत में चर जाएगी तो हमें सज़ा मिलेगी, इसलिए हमारे पास अब समय नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्रियों को आदेश किया कि आप जाओ और जल्दी से जल्दी जा कर के उनको मना करके लाओ, कोई भी सिस्टम से लाओ। तो मंत्री लोग गए, मंत्रियों ने जा कर के देखा तो वो 6 लोग थे। उनको बोले यार 4 लोग आप आराम से अपने भेड़ बकरियों को संभाल सकते हो, घंटा 2 घंटा, आप हमारे साथ 2 आदमी चलो और हम आपको वापस छोड़ के चले जाएंगे। आपको जाना ज़रूरी है क्योंकि राजा साहब का आदेश है और बहुत बड़ी समस्या भी है। उनमें से 2 गवाले गए, 2 गवाले राजा के पास पेश हो गए। राजा बोले ये जो पत्र लिखा था वो किसने लिखा था? उनमें से एक बोला मैंने लिखा था जी। आपको इतनी बुद्धि कहाँ से आई? आपका इतना दिमाग कहाँ से आया? ये या तो परमात्मा ऐसा फैसला कर सकते हैं या कोई फरिश्ता कर सकता है, और आप तो रेवड़ चलाने वाले ग्वालिये हो, किसान हो। तो वो बोले जी ऐसी बात नहीं है, हम ना तो फैसला करने वाले लोग हैं, ना ही फैसला हम करते हैं। उस जगह पर जब भी हम बैठते हैं तो हमारे मन में ऐसे विचार उठते हैं कि तुरंत किसी का फैसला करें, तुरंत किसी का फैसला करें। ये हमारे मन में विचार आते हैं, बार बार आते हैं। तो ये कोई हमारे पास ब्राह्मण और ब्राह्मणी फैसले के लिए नहीं गए थे,
फैसला करवाने के लिए, ना ही हमारे आगे कोई अर्ज करी थी। हमने खुद बुलाया था कि आप परेशान क्यों हो, मुंह क्यों लटका रखा है, आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो हम इसका न्याय कर देंगे। तो इन्होंने अपनी बातें बताई भी हम 20 साल पहले आए थे, इस तरह की बात थी। तब हमने ये फैसला लिखा था। तो राजा ने कह दिया भी सारा सिस्टम ये सारी की सारी नगरी तो अब इस तरह से, जिस तरह से आपने फैसला सुनाया, अगर सभी को पता लगेगा तो सभी लोग अपनी मनमर्जी से यहाँ से चले जाएंगे। पता है आपको भी उसमें क्या फैसला लिखा था उन लोगों ने, उन किसानों ने? अन्नदाता लघु किसान